हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपके एनवायरनमेंट सोशल साइंस से लेसन नंबर 4 वायु यानी एयर, हवा के बारे में। बच्चों, इसमें हम लोग मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है। बच्चों, आपको पता ही है हमारी पृथ्वी में चारों ओर क्या है, हवा है। ठीक है, वायु मीन्स क्या होता है, हवा, जिसे वायुमंडल कहते हैं। और इस घनी चादर को जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। बच्चों, पृथ्वी पर सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी सांस लेने के लिए उनको हवा की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है यानी हवा प्रदान करता है, और सूर्य की हानिकारक प्रभाव से जो है हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल ना हो ना बच्चों तो सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो हमें क्या कर देंगी, हमारी बॉडी को जला देंगी, पशुओं को जला देंगी, पेड़ पौधों को जला देंगी। तो उससे हमारी क्या करता है, ये वायुमंडल रक्षा करता है। और यदि ये सुरक्षा की चादर ना हो तो सूर्य की गर्मी से तप्त होकर हम जल सकते हैं और रात की ठंड में हम जम सकते हैं बच्चों। ठीक है, अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के तापमान को इस वायुमंडल ने रहने योग्य बनाया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल के संगठन में देखो बच्चों क्या क्या लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से डिटेल में सारी गैसेस के बारे में और सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वो अनेक गैसों का मिश्रण होती है। जैसे बच्चों आपने सुना होगा कि बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं। लेकिन जिस वायु का प्रयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वो कई गैसों का मिश्रण होती है बच्चों। ठीक है, कौन कौन सी गैसेस उसमें होती है, आइए हम पढ़ते हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन दो ऐसी गैसेस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना हुआ है। बच्चों, आपको तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास सांस लेने में गैस आती है वो नाइट्रोजन का है, और उसके बाद ऑक्सीजन, एक आधा पार्ट नाइट्रोजन का, आधे से ज़्यादा पार्ट नाइट्रोजन का और आधा पार्ट ऑक्सीजन का है जो हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वायुमंडल में जो और गैसेस हैं उसमें मिक्स होती हैं, उनका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन। ये कम मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन ये सारी गैसेस भी वायुमंडल में मिक्स होती हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण, यहाँ पे आपको दिख रहा है, इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी वायु में क्या होते हैं, हवा में होते हैं बच्चों। और दोपहर के समय ये धूल के कण ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जबकि रात के समय ये धूल के कण कम मात्रा में हवा में पाए जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ठीक है, इस चित्र में हमें समझना है सारी चीज़ों को। क्या क्या हम इस चित्र में समझेंगे, देखो आपको यहाँ पे व्हाइट कलर दिख रहा है बच्चों। ठीक है, ये व्हाइट कलर में लिखा है 78% नाइट्रोजन, यानी हवा में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। सेकंड लिखा हुआ है 21% ऑक्सीजन, जो ब्लू कलर से बना हुआ है। ठीक है, तो यानी हवा में 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है बच्चों जो नेक्स्ट हवा में पाया जाता है 0.93% आर्गन। ठीक है, तो 0.93% आर्गन जो है हवा में पाया जाता है, और 0.04% बाकी सभी गैसेस जो है हवा में पाई जाती हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है बच्चों, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बच्चों नीचे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नाइट्रोजन हवा में ये कह रहे हैं कि सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, और जब हम सांस लेते हैं बच्चों तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अंदर लेते हैं और अपने फेफड़ों तक पहुंचाने के बाद फिर नाइट्रोजन को बाहर छोड़ देते हैं बच्चों। फिर लिखा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना बच्चों, वो सीधे नाइट्रोजन को सांस की तरह नहीं ले पाते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, जमीन में, मिट्टी में
पौधों की जड़ों में कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं बच्चों जो नाइट्रोजन का स्वरूप बदल देते हैं, ठीक है, और उसके बाद पौधों तक नाइट्रोजन को पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, और ऑक्सीजन वो दूसरी गैस है बच्चों जो ज़्यादातर वायुमंडल में पाई जाती है। ये कह रहे हैं कि इंसान और पशु सांस लेने में वायु को ऑक्सीजन सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को सांस लेने में प्राप्त करते हैं, इंसान भी और जानवर भी, पक्षी भी, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। हरे पादप मतलब पेड़ पौधे जिनका ग्रीन कलर होता है, ठीक है बच्चों। ये देखो पेड़ पौधे और घास, ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा यानी सूर्य की ऊर्जा लेकर, ठीक है, सूर्य से गर्मी लेकर ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं बच्चों। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। अगर हम वृक्षों को काटते हैं बच्चों तो संतुलन पृथ्वी का बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हरे पेड़ पौधे घास वगैरह होती है बच्चों, वो भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को हमें वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। और मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। मनुष्य यानी हम लोग और जंगली और जो जितने भी जानवर होते हैं बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर की ओर लेते हैं जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। बेटा अब यहाँ पे आपको मेन पॉइंट समझना है, पादप। पादप किसे कहते हैं, जितने भी हरे वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, घास वगैरह होती है, इन्हें पादप कहते हैं, ठीक है। तो जितनी भी बार आपको पादप पढ़ाया जाएगा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हरे पेड़ पौधे, ठीक है बच्चों। जिसने यह संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो ये संतुलन किससे बना रहता है, जब हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है और पौधों के द्वारा ली जाती है, और पौधों के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और हमारे द्वारा अंदर ली जाती है। उसके बाद लिखा हुआ है, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। ये वायुमंडल में प्रतिशत करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बेटा इसको समझ लीजिए आप लोग। बेटा जितने भी कारखाने हैं जहाँ पे कोयला, खनिज तेल आदि ईंधन जलाए जाते हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है बच्चों, जिससे क्या होता है, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और जलवायु प्रभावित होती है, मौसम प्रभावित होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का प्रयोग कम से कम करना है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड कम बढ़े, पृथ्वी में ज़्यादा ना बढ़े। बेटा यह कुछ कटिंग दी गई है आपकी बुक्स में, ठीक है। इन कटिंग्स को आप लोग देख लीजिएगा गौर से, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में केवल मेन पॉइंट को ही कवर करेंगे। वायुमंडल की संरचना, ठीक है। तो ये बेटा ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है इस लेसन का, जिसके लिए ये लेसन बना हुआ है। ये है वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों से विभाजित है, ठीक है बेटा। 5 परतें जो हमारे वायुमंडल में है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं, जो पृथ्वी की सतह से यानी हमारी जमीन से आरंभ होती हैं बच्चों, वो क्या क्या है, पहला शोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे चौथा है बाह्य वायुमंडल और फिर है बहिर्मंडल, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या क्या पढ़े, पहला शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों शोभ मंडल, ठीक है। तो शोभ मंडल किसे कहते हैं, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। सबसे महत्वपूर्ण परत हमारे वायुमंडल की है शोभ मंडल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है बच्चों। वायुमंडल के शोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर।
हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं बेटा। इसी मंडल में हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटती हैं वो इसी परत के अंदर घटती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बच्चों समताप मंडल पे। अभी मैं चित्र में भी दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से इसमें मंडलों को दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग होता है वो समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है बच्चों। ठीक है, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ से मतलब ये जो परत स्टार्ट होती है, यहाँ ना बादल होते हैं और ना मौसम संबंधी कोई घटना घटती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। यानी बेटा जितनी ऊंचाई तक हवाई जहाज उड़ते हैं वहाँ तक समताप मंडल होता है। ठीक है, इसमें ओजोन गैस की परत होती है। ठीक है, ओजोन गैस की परत किस में होती है, समताप मंडल में। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ओजोन गैस की परत किस में होती है, समताप मंडल में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है बच्चों। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, और लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला होता है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। देखो बेटा, ये मध्य मंडल किस तरह से हमारे पृथ्वी की क्या करता है, रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये 80 किलोमीटर तक ऊंचा है। और जो अंतरिक्ष से आने वाली यानी ऊपर आसमान से गिरने वाली जो उल्कापिंड होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो इस मंडल पर आने तक जल जाते हैं। क्योंकि अगर ये मंडल ना होता तो सोचो तो बच्चों, सारे उल्कापिंड तो हमारी पृथ्वी पर गिर जाते और फिर हम लोग खत्म हो जाते। लेकिन ये हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल। ठीक है, तो देखो जैसे कि इसके नाम में लिखा हुआ है बाह्य वायुमंडल। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। बेटा यहाँ क्या होता है, तापमान अधिक तीव्रता से अधिक तेजी से बढ़ता रहता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है और आयन मंडल इस परत का सिर्फ एक छोटा सा भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, जहाँ की क्या होता है बच्चों, रेडियो संचार। ठीक है, रेडियो संचार। नेक्स्ट, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है बच्चों। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती हैं। ठीक है, रेडियो संचार सुना है तुमने? जब पुराने जमाने में लोग रेडियो सुना करते थे, समाचार रेडियो में सुना करते थे, तो रेडियो संचार क्या होता है बच्चों, इस मंडल तक जाके पुनः हमारी पृथ्वी पर परावर्तित होता है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं बहिर्मंडल। लास्ट मंडल है बच्चों आपका बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे बहिर्मंडल यानी सबसे बाहर वाला मंडल। ठीक है, यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। क्या क्या, हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग इस चित्र को गौर से देखेंगे। इस चित्र में सबसे नीचे जो आपको बिल्कुल लाइट कलर दिख रहा है, क्षोभ मंडल। ठीक है, यह क्या हमारा क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट से थोड़ा ज्यादा, जो आपको चित्र में दिख पा रहा है। उसके बाद जाते हैं हम, तो जो लाइट ब्लू कलर है उस वहाँ पे लिखा हुआ है समताप मंडल, यानी क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा खत्म होती है। समताप मंडल जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हवाई जहाज तक भी उड़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका मध्य मंडल। ठीक है, और मध्य मंडल से ऊपर आता है आपका बाह्य वायुमंडल, और बाह्य वायुमंडल के बाद आता है आपका बहिर्मंडल, जो आपका लास्ट मंडल है। तो ये सारी परतें हैं बेटा वायुमंडल की, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो बच्चों यहाँ से आगे आपका है मौसम और जलवायु। उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू।